ईरान के साथ मुआहदे पर आज दस्तखत होंगे। दस्तखत होते ही आपने हुर्मुज़ तमाम ममालिक के लिए खोल दी जाएगी। अमरीकी सदर ट्रंप का बयान कहा, हम ईरान और पूरे मशरिक़ वस्ता के साथ तवील अरसे तक मिलकर काम करने के मुंतज़िर है। उम्मीद है कि यह अमल जल्द, आसानी और खुश असलूबी से मुकम्मल होगा। अगर ऐसा ना हुआ तो हमारे पास आखिरी मुतबादिल भी मौजूद है, जिसे हम उम्मीद करते हैं कि दोबारा कभी इस्तेमाल ना करना पड़े। ट्रंप ने कहा, इस मुआहदे में किसी पैसे का लेन देन नहीं होगा। ईरान को माजी की तरह डॉलर्स नहीं दिए जाएंगे। मुनासिब वक्त पर जब हालात मुकम्मल तौर पर पुरसकून होंगे, हम जोहरी मवाद को हासिल करेंगे जो गहरे और मजबूत ग्रेनाइट पहाड़ों के नीचे दफन है। इस मवाद को या तो ईरान में या अमरीका में मुंतकिल करके ख़त्म और बेज़रर बनाया जाएगा। ओबामा ने डील में जोहरी हथियारों के लिए एक आसान रास्ता दिया। ईरान के साथ मेरा मुआहदा ओबामा मुआहदे से बिल्कुल मुख्तलिफ है। पाकिस्तान एक तारीखी अमन मुआहदे के पहले से कहीं ज़्यादा करीब पहुंच चुका है। उम्मीद है जल्द ईरान और अमरीका के मुआहदे को हतमी शक्ल दे दी जाएगी। वज़ीर आज़म का एक्स पर बयान कहा, मुआहदे की तकमील के फ़ौरन बाद इस पर इलेक्ट्रॉनिक दस्तखत किए जाएंगे, जबकि अगले हफ्ते तकनीकी सतह के मुज़ाकरात का आगाज़ भी मुतवक्किल है। शहबाज शरीफ ने मुज़ाकराती अमल में मुसलसल ताउन पर ईरान और अमरीका का ख़ुसूसी शुक्रिया अदा किया। इन्होंने खित्ते के बरादर ममालिक की हिमायत और ताउन को भी सराहते हुए कहा कि इनकी मस्बत काविशें इस पेशरफ्त में अहम किरदार अदा कर रही हैं। उम्मीद है ये तारीखी अमन मुआहदा खित्ते में देर पाम इस्तेहकाम और बाहमी ताउन की मजबूत बुनियाद साबित होगा। पाकिस्तान अमन, मुज़ाकरात और इलाकाई इस्तेहकाम के फ़रोग़ के लिए अपनी कोशिशें जारी रखेगा। अमरीकी सदर ट्रंप ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पैगाम अपने सोशल मीडिया पर शेयर कर दिया। अमरीका ईरान मुज़ाकरात का हतमी मरहला इलेक्ट्रॉनिक दस्तखत की तकरीब आज होगी। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार की सऊदी हममंसब से टेलीफोनिक गुफ्तगू। सऊदी वज़ीर ख़ारजा की सालिसी के लिए पाकिस्तान की कोशिशों को सराहा। मिस्र में इलाक़ाई 4 मुल्की वज़राए ख़ारजा इजलास R4 पर भी तबादला ख्याल। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का स्विस और मिस्री वज़राए ख़ारजा से भी राब्ता। खित्ते में अमन के लिए सफ़ारती कोशिशों पर इत्मीनान का इज़हार। जंग के खात्मे पर तवज्जो मरकूज़ करने वाले इस्लामाबाद मेमोरेंडम पर अमल किया जा रहा है। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बक़ाई की वजाहत कहते हैं, इस मरहले पर फैसला किया गया है, जोहरी मामले पर कोई बातचीत नहीं होगी। हमें मेमोरेंडम पर दस्तखत करने की सही वक्त का इंतज़ार करना चाहिए। ईरान अमरीका मुआहदे के हवाले से अच्छी खबरें आएंगी। ये मसला जल्द हल होगा और सुलह होगी। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की लाहौर में मीडिया से गैर रस्मी गुफ्तगू। कहा, हुकूमत तेल की कीमतों को प्लानिंग के साथ मुस्तहकम रखा है। ईरानी सुप्रीम लीडर शहीद आयतुल्लाह ख़ामनई की नमाज जनाजा की तारीख का ऐलान कर दिया गया। ईरानी मीडिया के मुताबिक आयतुल्लाह ख़ामनई की ताज़ियती तकरीबात 4 और 5 जुलाई को तेहरान के मुसल्ला इमाम खुमैनी कॉम्प्लेक्स में होगी। नमाज जनाजा 6 जुलाई को तेहरान, 7 जुलाई को कुम में अदा की जाएगी। तदफीन 9 जुलाई को मशहद में की जाएगी। शहीद रहबर इनकलाब को रोज़ा इमाम रज़ा के अहाते में सपुर्द खाक किया जाएगा। मुंतज़मीन ने दुनिया भर के मुसलमानों और ईरान से मोहब्बत करने वालों को शिरकत की दावत दे दी। ख़ामनई की वफ़ात के साथ ईरान में 3 दहाइयों पर मुश्तमिल क़यादत का दौर इख्तिताम पज़ीर हुआ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से कतर के वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा का टेलीफोनिक राब्ता। वज़ीर आज़म ने अमन के लिए पाकिस्तान की कोशिशों की भरपूर हिमायत पर कतर का शुक्रिया अदा किया। बताया कि मुतल्लिका फ़रीक़ैन के दरमियान अमन मुआहदा बहुत जल्द दस्तखत के लिए तैयार होगा। कतरी वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान की ख़ुसूसी सफ़ारती और अमन कोशिशों को सराहा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को खिराज तहसीन पेश किया। वज़ीर आज़म की अपोजिशन को फिर मुज़ाकरात की दावत। मिसाकी मईशत और जमहूरियत पर जोर। शहबाज शरीफ ने कौमी असम्बली में खिताब में कहा,
अपोजिशन वाले हमारे भाई हैं, इनसे कोई लड़ाई नहीं। बतौर अपोजिशन लीडर भी PTI हुकूमत को मिसाक जमहूरियत की दावत दी थी। कदम बढ़ाएं वज़ीर आज़म साहब। अपोजिशन रुकन का शहबाज शरीफ की तकरीर के दौरान मुकालमा। मैं कदम बढ़ाने के लिए तैयार हूँ, आप भी आगे बढ़ें, घर वापस आ जाए। वज़ीर आज़म का जवाब। शहबाज शरीफ ने कहा 2010 के NFC अवार्ड में बलूचिस्तान के हिस्से में 100% इजाफा किया गया। बलूचिस्तान का शेयर बढ़ाने में पंजाब ने सबसे ज़्यादा हिस्सा डाला। गवादर से चमन तक शाहराह की तामीर पर 300 अरब रुपये वफाक हुकूमत खर्च कर रही है। अपोजिशन लीडर महमूद अचकज़ई का भी ज़ाती रंजिशें भुलाकर कौमी मुफाहमत के तहत मिलकर आगे चलने पर इत्तफाक। तमाम इदारों को आइन के दायरे में रहकर काम करने की तलकीन और जमहूरी आज़ादियों को यकीनी बनाने की ज़रूरत पर जोर। कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल के दौरान जमहूरी हकूक़ की बहाली और आवाम को बढ़ती हुई महंगाई से निजात दिलाने के लिए मुश्तरका जिद्दोजहद का मुतालबा कर दिया। कहा 7 करोड़ पाकिस्तानी माहाना 8,500 रुपये से कम कमा रहे हैं। समझ नहीं आती लोग 8,500 रुपये में कैसे गुजारा करते होंगे। बैरिस्टर गोहर का एक बार फिर बानी PTI से मुलाकात ना कराने का शिकवा। कहा सियासी इस्तेहकाम के बगैर मौशी इस्तेहकाम मुमकिन नहीं। इस बजट में गरीब आवाम के लिए कुछ भी नहीं। हुकूमत की शाह खर्चियों की कमी के लिए मुकम्मल मैनेजमेंट की ज़रूरत है। मईशत दुरुस्त सिमत में गामजन है। मुआशी इस्तेहकाम के साथ ग्रोथ की जानिब बढ़ेंगे। बजट में एक्सपोर्ट्स और टैक्स के निज़ाम के लिए काम किया। 70 अरब रुपए की एडिशनल सब्सिडी दी गई है। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा IT बरामदात 4 अरब 50 करोड़ डॉलर तक पहुँचेगी। तनख्वाहदार तबके से निचले तबके को रिलीफ फराहम करने की कोशिश की है। सोलर पैनल्स पर कोई टैक्स नहीं लगाया गया। सोलर पैनल महंगा होने की झूठी खबरें फैलाने वालों का एहतसाब होना चाहिए। वज़ीर मुमलिकत बराए ख़जाना ने विफाकी बजट को अवामी करार दे दिया। बिलाल अज़हर खयानी ने कहा हुकूमत तनख्वाहदार तबके को रिलीफ देने के लिए इक़दाम किए हैं। हालिया बजट से घर बनाने वाले आम अफराद को आसानी होगी। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ बोले ये हर किसी का बजट है, हर शोबे को ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ दिया जाएगा। मुश्किल तरीन हालात के बावजूद आवाम को रिलीफ देने के लिए ठोस इक़दाम किए गए हैं। बजट के आफ्टर शॉक्स। GST के नफाज से 36 आम अशिया महंगी होने का इम्कान। दूध, डेयरी मसनूआत, घी, खुर्दनी तेल और मसाला जात महंगे होंगे। शैम्पू, हेयर ऑयल, जूते, परफ्यूम और बॉडी स्प्रे की कीमतों में भी इजाफा मतवक्के। बेकरी आइटम्स, कराकरी, प्लास्टिक, घरेलू अशिया और किचन वेयर भी महंगे होंगे। बजट में टैक्स वसूली का इजाफी हदफ 650 अरब रुपये मुकर्रर। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का पूरे साल की बजाय सिर्फ 3 माह का बजट पेश करने का फैसला। पार्टी ज़राए के मुताबिक PTI पार्लिमानी पार्टी के इजलास में अहम फैसला किया गया। तय पाया जब तक विफाकी हुकूमत बानी चेयरमैन से मुलाकात का वादा पूरा नहीं करती पूरा बजट पेश नहीं किया जाएगा। वज़ीर आला सुहेल अफरीदी आज बैरिस्टर गोहर और सलमान अकरम राजा से भी मुशावरत करेंगे। पंजाब का बजट 16 जून को पेश किया जाएगा। मुतादिद महकमों ने नए माली साल के लिए बजट तजावीज़ मुरतब कर ली है। महकमे ज़राअत ने डेवलपमेंट की मद में 5 अरब 9 करोड़ 93 लाख रुपए मांग लिए। महकमे तवानाई की 6 अरब 8 करोड़ 59 लाख रुपए मुख्तस करने की तजवीज़। महकमा जंगलात एंड वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट ने 7 अरब 10 करोड़ 90 लाख रुपए मांग लिए। कलदम ज्वाइंट एक्शन कमेटी की आज़ाद कश्मीर में अमन ख़राब करने की मनसूबाबंदी का भांडा फूट गया। शेरपसंद रुकन हमीद कश्मीरी और साजिद आज़म की ऑडियो मंजर-ए-आम पर आ गई। साजिद आज़म को जत्थों को मखसूस मुकामात पर पहुँचाने और दाखिल करने की मनसूबाबंदी करते हुए सुना जा सकता है। दूसरी जानिब रियासती इदारों के खिलाफ फर्जा सराई और नफरत अंगेज़ बयानात पर मीरपुर के रिहायशी इमरान शेख के खिलाफ मुकदमा दर्ज। उधर कलदम अवामी एक्शन कमेटी की एहतजाजी सियासत पर अवाम बरहम। सयाहत और मईशत के लिए नुकसानदेह करार दे दिया।
रावलपिंडी सादा रोड चाकरा में टारगेट किलिंग के दौरान बाप बेटा कत्ल, मोटरसाइकिल सवार हमलावर फायरिंग के बाद फरार। मकतूलीन की शनाख्त शहजादा शाह और मुस्तफ़ा शाह के नाम से हुई। जाबहक अफराद गाड़ी पर घर जा रहे थे।